नमस्कार, मैं शिवशरण द्विवेदी बालाजी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य हिंदी में वर्तनी एक ऐसा टॉपिक है जहां लोग ना चाहते हुए भी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्तनी क्या है, वर्तनी किसे कहते हैं और हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वर्तनी क्या होता है कि हम लोग बचपन से जो चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं, जैसे ही होता है वैसे ही हम बोलते चले जाते हैं और जितनी भी गलतियां होती हैं वो लगातार हमारे चलन में रहती हैं और ऊपर आने के बाद पता चलता है कि हाँ कि हमसे गलतियां हुई कहाँ है। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से हम ये देखें कि हम अपनी गलतियों को सुधार कहाँ सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तनी के दृष्टिकोण से हम बोलते तो कुछ और हैं और लिखते तो कुछ और हैं। क्योंकि बचपन से ही हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी प्रथम पाठशाला क्या होती है, परिवार होता है, और जो हमारा प्रथम गुरु होता है वो क्या होता है, माँ होती है। और बचपन से ही हमको वो चीज़ें लगातार जो हम माँ बाप से या अपने घर परिवार में जो भी सुनते चले आते हैं उसी को हम क्या करते हैं, सही मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं वर्तनी। तो वर्तनी लिखने की रीति को हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षरी भी कहते हैं। और उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उर्दू में, हिज्जे कहा जाता है। और हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अगर हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारी वर्तनी क्या होगी, अशुद्ध होगी। और उसके कुछ व्याकरण के कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनसे हमें किस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं वो पता चलेगा। जैसे कारक संबंधी अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, विशेषण संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, कई तरह से अशुद्धियां होती हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे कि हम किस तरह से शुद्ध वर्तनी शब्द लिखें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम अशुद्ध की बात करते हैं तो अशुद्ध और शुद्ध वो आपको कई जगह किताब में भी मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे कि शुद्ध वर्तनी। जब हम शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध वर्तनी ही दिखाई देगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हम उज्ज्वल की बात करते हैं, लोग सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि उज्ज्वल किस तरह लिखा जाएगा। लोग क्या करते हैं, उज्ज्वल को आधा जा और पूरा जा कर देते हैं। ठीक, ये क्या है, ये गलत है। उज्ज्वल आपका क्या है, दोनों आधा डबल जा होगा। ठीक है। अगला शब्द है आपका श्रृंगार। श्रृंगार, लोग इसमें भी बहुत गलतियां करते हैं। श्रृंगार में गलती कहाँ करेंगे, सबसे बड़ी बात ये वाला जो श्री होता है इसी को ये लोग श्रृंगार मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। श्रृंगार आपका क्या है, श्रृंगार अधूरा रहता है। अगर आप पढ़े हो कभी तो ये चीज़ जाने रहिए, क्या होता है, श्रृंगार अधूरा रहता है। इसलिए ये श्रृंगार, ये जो हमारा श्रृंगार है ये वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध माना जाता है। और ये वाला जो हो जाएगा तो ये तो श्री वाला हो जाएगा ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये श्रृंगार हमारा क्या है, ये शुद्ध है। उज्ज्वल हमारा ये शुद्ध है। एक शब्द और है कालिदास। लोग कहते तो कुछ और है लेकिन लिखा कुछ और जाता है। तो जो हमारा कालिदास शब्द है, लोग कालिदास कहते हैं लेकिन शुद्ध रूप में क्या होगा, कालिदास होगा ये। और लोग बोलते क्या है, कालिदास, बड़ी ई लगा देते हैं, यही यहाँ पे एक गड़बड़ी करते हैं। उसके बाद एक शब्द है कवित्री, लेकिन लोग कहते क्या है, कवित्री कह देते हैं, वो गड़बड़ है। तो आपको क्या करना है, कवित्री होता है। शुद्ध शब्द क्या है आपका, शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी क्या है आपकी, कवित्री है। लोग कहते क्या हैं, कवित्री कह देते हैं। ये चीज़ें ये एकदम से आपका गलत है। तो ऐसे ही आपको हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बताते रहेंगे और आपको वर्तनी में हम जितना बेहतर हो सकेगा उतना बताएंगे। आप बालाजी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।